पालिका का विकास इस चरम पर है कि आप देख सकते हैं सड़कों पर गटर के थ्रू विकास जो है वो बहने लगा है और आम जनता इस कदर परेशान होने लगी है। कभी सड़क से गुजरने में परेशानी, कभी भाजी मार्केट में सब्जी की दुकान लगाने से परेशानी, कभी अपने खुद के घर में रहने से परेशानी। इस हद तक विकास बढ़ गया है कि विकास के चक्कर में जनता अब इतनी त्राहिमाम करने लगी है कि वो चाहती है कि या तो देश छोड़ दें या फिर अपनी दुनिया छोड़ दें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना विनय प्रजापति। इस वक्त जब मैं मौजूद हूं तो आप देख रहे हो कि मेरे पीछे विमान आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी सुंदर ये डीमार्ट है, लेकिन उससे बड़ी बात आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन का अभियान जिस तरीके से चलता है, आप मेरे पीछे देखेंगे सैलरी हॉस्पिटल है, एक स्वास्थ्य का मंदिर, जीवन दान देने वाला मंदिर, और उसके ठीक सामने ये गटर रूपी नरक जो लोगों को बीमार करने में पूरा सहयोग करती है। जो हॉस्पिटल लोगों की सेवा सुरक्षा के लिए होगा, उस हॉस्पिटल को भी इस तरीके के बीमार लोगों का इलाज करना होगा। खास करके हॉस्पिटल, स्कूलों के सामने तो, मंदिरों के सामने तो इतनी स्वच्छता रहनी चाहिए जितनी हमारे घर के अंदर होती है, लेकिन महानगर पालिका कार्यों में इतनी ज़्यादा व्यस्त है, लोगों को उठाने में इतनी ज़्यादा व्यस्त है, लोगों को पुलिस स्टेशन में डालने में व्यस्त है, दारू पास करवाने में व्यस्त है। जो शासन प्रशासन है वो दारू पास करवाने में व्यस्त है, लेकिन शासन प्रशासन का जो कार्य होना चाहिए ईमानदारी से, वो इस सड़क पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। महानगर पालिका है और ये जो रोड है ये वापस से सिलवासा की तरफ जाता है और बीच में ही ये नासिक रोड को भी जोड़ता है, जो डूंगरी फलिया होकर चरौद गेट के सामने से जाता है। अब सबसे बड़ी सोचने समझने वाली बात ये है, लोग तो यहाँ से निकलते होंगे बाइक से, ऑटो से, स्कूटर से, छोटे बच्चे भी साथ में रहते होंगे, कितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैलती होंगी। और सबसे बड़ी बात, एक दिन पहले ही हमारे एक पत्रकार साथी राकेश सालवे ने इस खबर को दिखाया था। नगर पालिका तक भी ये सूचना गई थी, उन्होंने इस खबर को देखा जरूर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कानों पर कोई जू नहीं रहती है। शर्म की बात है कि आप जनता को परेशान करने में तो लगे हुए हैं, लेकिन उसी जनता की सुख सुविधा का साधन ना आप दे पा रहे हैं उनको, ना उनकी देखभाल कर पा रहे हैं। ये इतना बड़ा काम है क्या? पीछे बिल्डिंग है या तो डीमार्ट है, इन दोनों में से किसी न किसी से होकर ये गटर का पानी यहाँ पर आता होगा। पीछे आप देखेंगे डीमार्ट, लोग यहाँ से खाने पीने का सामान लेकर निकलते होंगे, बाइक स्कूटी पर भी रहते होंगे, क्या इसके छींटे उस पर नहीं पड़ते होंगे? पीछे एक बिल्डिंग भी है। अभी ये गटर का पानी किसका है ये सोचना पड़ेगा। खासकर जब पानी यहाँ से निकल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि ये जो है सैलरी हॉस्पिटल के बगल में बिल्डिंग है उस साइड का होगा या डीमार्ट का होगा, लेकिन देखने में प्रतीत होता है कि ये सैलरी हॉस्पिटल के बगल में जो बिल्डिंग है उसका होगा। अब आप उस साइड देखेंगे कि गाड़ियाँ यहाँ से जो निकल रही हैं किस तरीके से छींटे उड़ा रही हैं। तो आप बच्चा देख रहे होंगे, नाबालिग बच्चा है, सड़क से निकल रहा है, गाड़ियाँ इस तरीके से निकल रही हैं, छींटे उसके ऊपर भी जाते हैं। सुबह लोग नहा धोकर किसी मंदिर के लिए निकलते होंगे, अपने रोजगार साधन के लिए निकलते होंगे, कंपनी हो गया, उनका दफ्तर हो गया। इस तरीके के गटर या गंदे लैट्रिन बाथरूम के पानी से उसके ऊपर छींटे पड़ते होंगे, क्या वो स्वच्छ रहते होंगे? गाड़ियाँ लगातार यहाँ से निकल रही हैं, साइकिल से भी लोग निकल रहे हैं, क्या ये सुरक्षित या स्वच्छ होकर अपने मंदिर में, अपने घर पर जा पाते होंगे? कितने शर्म की बात है कि लगातार जो सरकार 30 सालों से गुजरात के अंदर है और सड़कों की हालत, स्कूलों की हालत, अस्पतालों की हालत इतनी बेकार है, ऐसा लगता है कि यहाँ आज तक कोई सरकार नहीं है। सड़क का निर्माण भी जैसे तैसे करके कई सालों में यहाँ पर हो गए, स्वच्छ और सुंदर सड़क तो बना दी, लेकिन गटर बनाना आज तक भूल गए। हम अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मारते हैं, लेकिन सच्चाई जब देखने जाते हैं तो शर्म आती है। कभी स्कूलों की छत का पानी टपकता है तो कभी सड़कों पे हम अभी तक गटर बनाना नहीं सीख पाए, अभी तक हम सड़कें बनाना नहीं सीख पाए। गटर किस तरीके से बनानी चाहिए, गटरों का पानी किस तरीके से निकलना चाहिए, ये हम नहीं सीख पाए, और हम कहते हैं कि हमने जापान को पछाड़ दिया है। कितने शर्म की बात है कि हम देश की जनता को शिक्षित तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भ्रम और झूठ पर जरूर फैलाते रहते हैं। मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, अच्छी बात है कि हमारा देश विकसित हो, आगे बढ़े। मैं तो कहता हूँ अर्थव्यवस्था में टॉप 1 में रहना चाहिए, नंबर 1 पर रहना चाहिए, लेकिन जब इस तरीके की दुर्दशा देश की देखते हैं तो क्या लगता है आपको कि देश ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा? जिस जापान में 3 से 5 सेकंड अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो वहाँ पर अधिकारी माफ़ी मांगता है और ट्रेन का पूरा खर्चा, जो किराया रहता है ट्रेन का, पूरे जो यात्री रहते हैं उन सभी को रिटर्न भी कर देता है। 3 से 5 सेकंड की बात कर रहा हूँ। 12 सेकंड ऑस्ट्रेलिया में जब मंत्री लेट पहुँचता है तो वो ट्रेन निकल जाती है। सुविधा, सुरक्षा और जो टाइम टेबल मैनेजमेंट है इस तरीके से होना चाहिए, ताकि जनता को झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर और इस तरीके की गंदी बदबू में उनको डाल देना चाहिए। लोग यहाँ से निकलते रहते हैं, लेकिन आप देखते होंगे, आप लोग यहाँ से ही हैं, कब से देख रहे हैं आप, ये भाई साहब आम जनता है यहाँ पे, लेकिन डरती बहुत है, इनको क्या है अपने हक की बात करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका?
हमारा नाम रोहित है। कहाँ रहते हैं? हम रहते इधर ही कॉलोनी। कब से ये पानी कब से निकल रहा है? और 2-3 दिन से देख रहा हूँ मैं, इधर पानी आ रहा है जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ आना जाना आपका होता है लगातार? लगातार होता है, रोड तो मेन है तो आना जाना तो होगा, है ना? तो तकलीफ नहीं होती गटर लेटरिन के बाद? ये तो पूजा होता पाठ है ना। करते होंगे आप? पूजा पाठ तो डेली होता है। लेकिन जब यहाँ से निकलते होंगे अगर मंदिर जाने के लिए और ये छींटे आपके ऊपर आ जाते हैं तो पूजा क्या करना करें, उसके लिए हम तो कुछ कर नहीं सकते ना, हम तो नगर पालिका तो है नहीं, हम क्या वो लेकिन नहीं आप करते। ये मानते हैं ना कि नगर पालिका हमारी हाँ। काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है? क्या बोलेगी अभी, जो बोलना था तो वो बोल ही दिया, उसके आगे क्या बोल सकते हैं। बराबर। सही बात है, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सुनने वाला भी कोई नहीं। अभी आप जैसे देख रहे होंगे, आज सुबह से हम 2 जगह जा चुके हैं। आज सुबह से ऐसा हो गया कि हमारा भाई इधर नौकरी का पर हम निकले और रहने थक वाला चुके है। हैं। पीछे जरा घुमा दीजिए एक बार, भाई साहब भाग रहे हैं। ऊपर रहने वाला है इधर। लोग इस तरीके से भागते हैं और भागना भी चाहिए, क्योंकि डर का माहौल इस तरीके का है ना कि सुना नहीं जाता। अभी हाल जो हमारी खबर कवर करके आ रही है, सोसाइटी में उस खबर का हाल ऐसा, हाँ तो उसी सोसाइटी का ये पानी है। खबर का हाल ऐसा है कि लोगों को सड़क बनाने से जब लोगों ने उनको रोका तो उनको पुलिस ने उठा लिया। टाउन स्टेशन उनका लगता है, लेकिन डुमरा लेकर आए। हालांकि बाद में उनको उनकी जगह पर छोड़ दिया गया। आप समझ सकते हैं कि इन सभी फालतू के लिए काम है। जब कोई क्राइम हो जाता है, उस क्राइम के लिए उनको फ़ोन किया जाता है तो सीधे साफ मना कर दिया जाता है कि हमारे विस्तार में ये चीज़ें नहीं आती। ठीक है भाई साहब, आपके विस्तार में ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन महानगर पालिका कान खोल कर ज़रा सुन लेना। इस तरीके के दूसरा एक और भी चीज़ है, योगेश कमिश्नर जो है महानगर पालिका के, जब से वो आकर भाई साहब बैठे हैं, हमारी तो आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। एक अगर 15 अगस्त को छोड़ दें, है ना, 15 अगस्त को सिर्फ हमारी मुलाकात हुई। कई बार मुलाकात करने की कोशिश की है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। आम जनता शायद कभी कभी मिल पाती होगी, नहीं भी मिल पाती होगी, लेकिन कई जगह उनको राजनेताओं के साथ में देखा गया है। उद्घाटन करने भाई साहब वो भी जाते हैं। लेकिन आप हरिया पार का रोड बनाया तो गाड़ी से आप उतरे, मस्त एकदम हीरो माफी का आपने रील बनवाया, इंस्टा पे वो रील काफ़ी वायरल हुई। लेकिन यहाँ आके कौन रील बनाएगा? आपको यहाँ आना चाहिए, आपका ये कर्तव्य है। अगर आपके पास कर्मचारी नहीं है तो आपको खुद यहाँ आकर इस गटर की सफाई करनी चाहिए और करवानी चाहिए। एक खबर को हम लगातार आप सभी तक तो पहुँचाते रहेंगे कि जनता तो डरती रहती है, लेकिन हमारा जो कर्म और कर्तव्य है उससे हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे और लगातार हम ये खबर भी आप तक पहुँचाते रहेंगे और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज़। मैं था विनय बृहस्पति और कैमरे के पीछे हमारे अश्विनी राय थे। फोटोज़ वीडियो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर फोटोज़ वीडियो बराबर नहीं होंगे तो इस तरीके के सुंदर दृश्य वापी के आप बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और स्टोरी को आप शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो ही हमको पता चलता है कि जनता चाहती क्या है और जनता को ये खबर कैसी लगी, हमें कितना सुधार करना चाहिए, कितना बदलाव करना चाहिए और क्या क्या और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जनता फिर हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।